अच्छा जी, ये हम टेस्टिंग कर रहे हैं एस्टिमेटेड पैरामीटर्स की। अब ये आपके पास रिग्रेशन इक्वेशन है अल्फा प्लस बीटा एक्स। इसमें ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, पीछे बची ये दो चीजें अल्फा और बीटा, ये दोनों एस्टिमेटेड पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स होते हैं, अगर इनको एस्टिमेट कर लें अल्फा बीटा के फार्मूले लगा के इनकी वैल्यूज निकालें, वो फिर एस्टिमेटेड पैरामीटर्स बन जाएंगे। तो जो एस्टिमेटेड पैरामीटर्स आप निकालेंगे उनकी टेस्टिंग, वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, उसके लिए फिर ये प्रोसीजर करने लगा हूं मैं। इस पे टी टेस्ट लगता है हमेशा। और अल्फा और बीटा की टेस्टिंग में से ज्यादा जो जरूरी टेस्टिंग है वो बीटा की टेस्टिंग है, क्योंकि इसकी सिग्निफिकेंस इकोनॉमिस्ट उसके साथ ज्यादा कंसर्न होते हैं। अल्फा की सिग्निफिकेंस में ज्यादा उनका इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि वो तो एक इंटरसेप्ट टर्म है, एक कांस्टेंट है। तो मॉडल पे इम्पैक्ट ज्यादा बीटा का आता है। तो एस्टिमेटेड पैरामीटर्स की टेस्टिंग का जब भी आप सुने तो आपने समझ आना ये बीटा की ही टेस्टिंग है। वैसे अल्फा की टेस्टिंग भी इसी सेम पैटर्न पे होगी, उसमें लिख देंगे अल्फा इक्वल टू जीरो, अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, ये स्टेप वन हो गया। स्टेप टू में आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देना होता है। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में अल्फा आपको गिवन होगा, नहीं होगा तो आप 5% अज्यूम करेंगे। उसके बाद नंबर थ्री, द टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक। टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक में इसमें आपने याद रखना है टी टेस्ट लगेगा। और टी इक्वल बीटा कैप माइनस बीटा अवर स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा, वेयर स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा ये किसके इक्वल है? वेरिएंस ऑफ बीटा का कल आपको फार्मूला बताया था मैंने, उसका आपने ले लेना है स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा। वेरिएंस ऑफ बीटा का फार्मूला लिखवाया था ना कल मैंने। जी सर। सर है सिग्मा यू स्क्वायर सिग्मा यू स्क्वायर अवर। डिवाइडेड बाय समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। वेरी गुड। और सिग्मा यू स्क्वायर किसके इक्वल था? वो इक्वल है समेशन वाई स्क्वायर समेशन ई स्क्वायर ओवर एन माइनस के। यहाँ ये लिख लें, यहाँ वो था समेशन वाई स्क्वायर माइनस ए समेशन वाई माइनस बी समेशन एक्स वाई ओवर एन माइनस एन माइनस के। एन माइनस टू। सिंपल रिग्रेशन में के इक्वल टू टू होता है। अब ये स्टैंडर्ड एरर बीटा तो फाइंड कर लेंगे ना आप, इंशाल्लाह हुजौजल कर लेंगे। आपने इसमें वैल्यूज पुट की, कैलकुलेशन कर लिया आपने, फर्ज करें कंप्यूटेशन, और वो आप आंसर निकाल लेते हैं। इसमें मैं सपोज कर लेता हूँ y इक्वल 10 + 2.5x एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा, ये इक्वल है 0.5। बीटा कैप माइनस बीटा ओवर स्टैंडर्ड एरर बीटा, इसकी वैल्यूज पुट की। बीटा कैप, ये बीटा कैप है 2.5, माइनस इस बीटा की जगह पे जीरो रखना है आपने हमेशा, और 0.5। तो ये बताएं जरा क्या आंसर आया? 5 आ गया, चेक करके फाइव बताएं जी। फाइव। तो ये कैलकुलेटेड आंसर 5 है। इसके बाद आपने नंबर 5 पे बतानी है क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन में आप क्या करेंगे? डायग्राम बाद में बनाते हैं, पहले तो टी की टेबल में से वैल्यू देखेंगे। टी अल्फा ओवर टू, ये टू टेल टेस्ट है। इक्वल नॉट इक्वल वाले आपके पास नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, हमेशा ये टू टेल टेस्ट होगा। इनटू वी, वेयर वी डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, और ये एन माइनस के इक्वल होता है। यहाँ पे मैं ऊपर लेट कर लेता हूँ एन इक्वल 10 है। तो ये आपने जो वैल्यूज पुट करनी है टी
0.05/2 इंटू 10 - 2, ये बन गया टी 0.025 इंटू 8। टी के टेबल में से 0.025 को 8 में देखें और मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा है। 2.3060 है यहाँ पे। वेरी गुड बेट, 2.3। चलो हम ये मान लेते हैं कि ये आंसर। अब जो भी आंसर आया आपका, यूं करके आपने एक ग्राफ बनाना है। दोनों तरफ रिजेक्शन रीजन आएगा, ये भी रिजेक्शन, ये भी रिजेक्शन। टेबल की जो वैल्यू आएगी इधर आपने लिख देनी है 2.3, माइनस का साइन लगा के इधर लिख देनी है -2.3। दरमियान वाला एक्सेप्टेंस। अब आपका कैलकुलेटेड रिजल्ट वो 5 है। 2.3 - 2.3 इन दोनों के दरमियान आ रहा है या रिजेक्शन में आ रहा रिजेक्शन। है जी? रिजेक्शन में है सर। ये रिजेक्शन रीजन है और ये भी रिजेक्शन है। यही चीज आप कंक्लूजन में बता दें। लास्ट स्टेप, द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी falls in rejection region, so we reject null hypothesis H naught and conclude that beta is statistically significant। अगर आपने नल को रिजेक्ट किया है तो बीटा सिग्निफिकेंट है, अगर आपने नल को एक्सेप्ट किया है तो बीटा इनसिग्निफिकेंट है। ये जो आपने नल हाइपोथेसिस में लिखा था ना कि बीटा इक्वल टू 0, इसका मतलब ये होता है, इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं बीटा इज इनसिग्निफिकेंट। और बीटा नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब है बीटा इज सिग्निफिकेंट, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। ओके। ठीक है सर।